आज हम लोग किस पर बात करेंगे? संसाधन पर। संसाधन। ये संसाधन है क्या? सबसे पहले आप ये जानिए, संसाधन का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? संसाधन का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के हर दिन प्रयोग में आने वाला चीज, चाहे वो छोटा या बड़ा, वो सब क्या कहलाते हैं? संसाधन। जो आप बैठे हैं क्या है? संसाधन। समझना बात को। भोजन करते हैं हम लोग, क्या है ये? संसाधन। पानी पीते हैं ना, क्या है? संसाधन। तो मनुष्य के हर दिन के प्रयोग में, हर पल के प्रयोग में आने वाला वस्तु, यस, ये क्या कहलाता है? संसाधन। किन्हीं को दिक्कत? संसाधन समझ में आ गया ना? तो आपको लिखना है कि जीवों के, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीव, मनुष्य जितने भी हैं, वो हर दिन जो चीज का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। अब संसाधन के अंतर्गत दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसको मानव ने नहीं बनाया, और मानव संसाधन क्या हुआ? जिसको मानव ने बनाया। अब प्राकृतिक संसाधन क्या क्या बताइए? जितने पेड़ पौधे है ना, क्या है? पेड़ पौधे जिसको हम नहीं बना सकते, जिसको हम सिंचाई नहीं किए। जंगल क्या हजारों पेड़ है, क्या हम अब एक पेड़ लगा लिए घर में, है ना, लगा दिए, उसको बड़ा कर दिए, क्या वो संसाधन क्या है? हमारा बनाया हुआ है? नहीं ना भैया। भले हम उसको क्या करते हैं, लगा दिए, उससे सिंचाई विचाई कर रहे हैं, लेकिन उसको हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। ये कैसा संसाधन होगा? प्राकृतिक संसाधन, जो स्वयं, जिसमें मनुष्य की हस्तक्षेप ही ना हो, कैसा संसाधन कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन, कुर्सी बनाया है ना, घर बनाया है, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन। आप कहानी पर आधार पर देखिए, जिसको मनुष्य बनाया अपने आधार पर, ठीक है, इसको हम किस आधार पर तोलेंगे कि बेटा ये गुणात्मक है कि नहीं है, बड़ा है कि नहीं है, ये इसमें टिकाऊ मजबूत है कि नहीं, हम इसको इस आधार पर देख सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन हम इस आधार पर नहीं देख सकते हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सभी क्या है? क्या है बताइए? सभी मजबूत और अपने आप होने वाला चीज क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आप देख सकते हैं, उसमें से दो संसाधन होते हैं, देख रहे हैं ना? एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधन की तरफ से देखते हैं पहले, ठीक है? तो प्राकृतिक संसाधन किसे बोलते हैं भैया? जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप ही ना हो, जिसमें मनुष्य उसको उत्पादन करने में, बनाने में कोई भागीदारी नहीं निभाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। नदी हम लोग बना दिए, पहाड़ हम लोग बना दिए, खेत हम लोग बना दिए, मिट्टी खेत बना दिए कि मिट्टी हम लोग बना दिए? अब बताते चलना कौन संसाधन? सड़क, जो से बोलिए, सड़क मानव निर्मित, घर मानव निर्मित, अस्पताल रेल, बिजली, किन्हीं को दिक्कत? मैदान, हाँ यहाँ पे फंस जाएगा मैदान। मैदान क्या होगा? मानव निर्मित ना। मैदान हमने छोटा क्षेत्र बनाया है मैदान ना, उसे छोड़ दीजिए, क्या होगा ये? चलिए प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जल, जानवर, पेड़ पौधे, सूर्य, उसका प्रकाश, सभी क्या संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। घास, फसल क्या है? प्राकृतिक संसाधन। देखिए हम लोग फसल तो लगाए हैं, लेकिन उसमें अनाज हम लाने की ताकत है? तो फिर हम कहाँ उसको बनाए? अगर हमारा ताकत रहता है बेटा तो समझते हैं ना, एक पौधा में मान लो टमाटर 5 किलो फरता, हम आप 50 किलो फरवा देते, फिर किसान कहाँ क्या होता कि नहीं होता? एक आदमी का ट्रक पैदा करता है। समझ लीजिए, जहां पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संसाधन। और जिसको मनुष्य ने बनाया कैसा संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत दो चीजें हैं, कौन कौन? क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन
और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होगा, अब बताइए। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वो वैसे संसाधन जिसका प्रयोग हम बार बार करें लेकिन वो समाप्त ना हो, जिसका हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा संसाधन कहलाएगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आएगा भैया? मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी क्या, कुछ भी बना दियो मिट्टी फिर बन जाएगा। जल। जल क्या होगा? क्या होगा? खूब पीजिए, पानी खत्म होगा क्या? नहीं होने वाला है। समुद्र में तो ज्यादा पानी है ना, तो खत्म ही नहीं होगा। कैसा संसाधन है ये? नवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। सूर्य के प्रकाश खत्म होगा? हर दिन तरह तरह का आता है। बादल तो लगता है बेटा मैं सारा सूर्य को बरसात में खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? सूर्य के प्रकाश कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा। हवा खत्म होगा? दिन भर तो लेते रहते हैं। और सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा है क्या? खत्म होगा? हवा कैसा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। ये भी समाप्त नहीं होगा। तो जो संसाधन समाप्त नहीं होगा, जिसका उपयोग हम बार बार करने पर भी ये क्या होगा? दोबारा इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, कैसा संसाधन कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय आ जाइए, सीधा सीधा बात रखिएगा। नवीकरणीय, ठीक है? अनवीकरणीय संसाधन क्या है? कहानी के तौर पर देखिए, कोयला हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना? चूल्हा में जला है, क्या हुआ? समाप्त, राख बन गया। फिर उसका प्रयोग होगा? खत्म हो गया एक दिन। वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने पर दोबारा प्रयोग हम नहीं कर सकते, कैसे संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। हाँ, कागज पुनर्चक्रण कर सकता है नवीकरणीय संसाधन में। देख लीजिए, पुनर्चक्रण अभी अनवीकरणीय आ रहे हैं, तो अनवीकरणीय भी आप देख लीजिए। अनवीकरणीय संसाधन जिसका समाप्त होने का संसाधन है, वैसे संसाधन जिसको एक बार प्रयोग किए और वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कैसा संसाधन कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। अब गाड़ी में पेट्रोल भरवाए 100 रुपया का, भरवाए ना भैया? 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चले, खत्म, फिर पेट्रोल आएगा क्या? आएगा? देख लीजिए, अगर वैसा पेट्रोल आते रहता तो बेटा पेट्रोल का 100 रुपया दाम थोड़ी बढ़ता। देखिए, पानी समाप्त नहीं होने वाला है। बोतल का दाम 10 रुपया से 10 रुपया, कहीं भी पानी की नहीं है, बोतल का दाम 10 रुपया से 10 रुपया। क्यों? क्योंकि वो नवीकरणीय संसाधन है, खत्म होने वाला चीज नहीं है। लेकिन पेट्रोल का दाम कहाँ? 10 रुपये से कहाँ चला गया? 100 में। बस समझ में आ रहा है ना? महंगाई बढ़ रही। क्यों बढ़ रही भैया? जनसंख्या बढ़ रहे हैं, संसाधन क्या हो रहे हैं? कम, समाप्त हो रहे हैं। यह अनवीकरणीय संसाधन है। तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं जिसका एक बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर जिसकी बार बार प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, जिसकी क्या है, एक बार प्रयोग खत्म होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे संसाधन को हम कैसे संसाधन कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। अब इसके अंतर्गत ध्यान देना, इसके अंतर्गत 2 संसाधन भी आते हैं, ठीक है? नवीकरणीय के समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए, अजैव और जैव संसाधन। नवीकरणीय एक किनारे देते चलेंगे। नवीकरणीय के अंतर्गत क्या क्या संसाधन है भैया? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो नवीकरणीय कौन कौन? जैव संसाधन वह संसाधन जिसमें जान होती है ना? पेड़ जान है ना? जंगल के जानवर, हम लोग भी तो एक संसाधन है या नहीं है? हमारे अंदर जाने की नहीं है, हम भी एक संसाधन है प्रकृति का। सारे मछलियां कैसा संसाधन? जैव संसाधन जिसमें जान होती है भैया। क्या होती है? जिसमें क्या होती है? जैव संसाधन। ध्यान देना जा, कैसा संसाधन? जैव संसाधन। अब जैव संसाधन के अंतर्गत 2 संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक वन्य जीव। तो वन्य जीव के अंतर्गत क्या आएंगे? जंगल के जानवर, मछलियां, सारे जीव आएंगे। पहले सारे लोग कहाँ रहते थे? जंगल में ही, लेकिन उसको जीव होते थे। और एक होता है प्राकृतिक वन, पेड़ पौधे। तो जैव संसाधन के अंतर्गत भी 2 संसाधन है, एक होता है क्या संसाधन? प्राकृतिक संसाधन, और एक वन्य जीव संसाधन। जो एक होता है पेड़ पौधे का संसाधन जो वन है, और दूसरा संसाधन वन में रहने वाला जीव। क्या मनुष्य घर में रहता था? कहाँ रहता था? जंगल में। हम लोग भी तो एक जानवर है,
नहीं है, हम लोग दो पैर का जानवर है। इसमें क्या दो मत की बात है? नहीं है, हम लोग एक संसाधन है। चलिए, किन्हीं की दिक्कत? अब दूसरा क्या है? अजय संसाधन। अजय संसाधन में क्या क्या आएगा? मिट्टी है ना भैया, कुर्सी नहीं आएगा। अजय संसाधन जो नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। मिट्टी कभी खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा। पानी अजय, उसमें जान है? सूर्य के प्रकाश में जान है? हवा में? कैसा संसाधन कहलाएगा ये? अजय संसाधन। बात समझिएगा बात को। चलिए, इधर किन्हीं की दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब फिर से हम एक बार समझा देते। पहले बार इधर देख लीजिए आप, यहाँ तक इधर क्लियर है ना? अब इधर देखिए, नवीकरणीय के अंतर्गत देखिए, एक पुनः चक्रीय और एक जीवाश्म ईंधन। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आएगा भैया? वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते और समाप्त होने वाला है। वैसे तो कागज भी है, लेकिन उसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। लोहा पुनः चक्रीय मतलब असंसाधन है। समझ में आ रहा है ना? क्या है? पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे लोहा, साइकिल बना, कबाड़ी हुआ, बिगड़ा, कबाड़ी में गया, फिर रिसाइकल होगा, फिर लोहा का कोई ना कोई सामान हो तैयार होगा। देखते ना, कबाड़ी वाला आता है, ऐलान कर करके लेता है। क्यों लेता है? चाहे आप रास्ते में कभी चले होंगे तो देखे होंगे कि कागज चुनने वाला बोरा बड़ा बहुत सारा लेडीज पुरुष लोग चुनता है। क्यों चुनता है? क्योंकि रिसाइकल में जाता है, दोबारा फिर कागज बनेगा। वो प्लास्टिक है तो वो भी प्लास्टिक बनेगा। आता है कि नहीं आता है? किन्हीं को दिक्कत? तो कैसा होगा वो? पुनः चक्रीय धातु। अनवीकरणीय का तो क्या आएगा? अब देखिए, अचक्रीय धातु ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जिसका हम प्रयोग एक बार करेंगे और दोबारा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे पेट्रोल अभी बताया आपको, डीजल, ये भी जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन, ये भी खत्म होने वाले हैं। गैस सिलेंडर भरा के लाए, खत्म, फिर भराते क्या? दूसरा सिलेंडर लाना पड़ता है। तो कैसा संसाधन है ये? अनवीकरणीय संसाधन। किन्हीं को दिक्कत? जो क्या है भैया? अचक्रीय है, जिसको एक बार से दोबारा प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय के अंतर्गत अचक्रीय, जिसका चक्र नहीं चलेगा। अब इसको चक्रीय क्यों करेंगे भैया? कागज, मान लीजिए हम कागज चुने हैं, चाहे एक कागज, एक किताब है ना? एक किताब कुछ दिन में क्या होगा? फटेगा, टूटेगा, लोग बेच देगा इसको। ये फिर रिसाइकल होगा, फिर कागज तैयार होगा, फिर कागज तैयार होगा। इन्हीं की दिक्कत? लेकिन ये समाप्त होने वाला है कि नहीं है? कागज किससे बनता है? ये समाप्त होने की बात कर रहा हूँ। होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, चलिए अब हम किस पे देखेंगे? दो देखे थे हम लोग संसाधन का अंतर्गत, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक तो देख लिए, अब क्या देखना है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिस पर प्रकृति का हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसको मानव ने बनाया है, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? मानव निर्मित संसाधन। मानव के आधार पर देख लीजिए, मानव तो आदमी, संसाधन मतलब बनाने वाला। अब संरचना है, संस्था है, मात्रा है, गुणात्मक। देखिए, संरचना, आपको साइकिल बनाया है तो साइकिल की कंपनी होगी, तो संस्था हो गया। मात्रा 20 किलो 30 किलो जो भी मात्रा अगर वो बनाता है तो उसका वो हो गया। गुणवत्ता कितना? हैवी। सब कोई चाहता है कि मैं साइकिल लूँ, तो कैसा साइकिल लूँ? हैवी, ताकि वो 2-4 महीना ज़्यादा चले। अब देख लिए, मोबाइल कौन बनाया? कैसा संसाधन है ये? मानव निर्मित संसाधन है ना? तो उस पर क्या देखा जाएगा? मोबाइल की क्या देखा जाएगा? क्वालिटी देखा, गुण देखा जाएगा। भैया मोबाइल चलता कैसा है, हाँ, पावर कैसा, इसका गुण देखा जाए, उसका मात्रा, वजन कितनी है, कैसी है, उसका गुणात्मक देखा जाएगा। इन्हीं को दिक्कत? तो ये क्या, कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। इसको संस्था के आधार पर, गुण के आधार पर और संरचना मात्रा के आधार पर देख सकते हैं हम लोग। किन्हीं को दिक्कत? समझ पा रहा है ना? ये कैसे संसाधन है? मानव निर्मित। फिर से एक बार देख लीजिए, संसाधन हो गया। संसाधन कितने भाग? 2 भाग। क्या क्या? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। नहीं, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। मानवीय संसाधन लेकिन मानव निर्मित, यानी जिसको मनुष्य ने बनाया।
प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें मनुष्य भाग नहीं लेता है, मनुष्य की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कैसा संसाधन? उदाहरण के तौर पर आप लिख दीजिएगा, संसाधन आएगा तो संसाधन में क्या लिखना आपको कि संसाधन क्या है कि मनुष्य के प्रयोग या जीवों के प्रयोग हर दिन हर क्षण हर पल करने वाला चीज, ये वस्तु क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है। अब ये संसाधन कितने भाग में होगा? दो भाग में होगा। एक होगा प्राकृतिक संसाधन, एक होगा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसमें मानव का कोई भाग नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर आप क्या क्या लिखिएगा? पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, है ना, आकाश, हवा, पानी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, घर, अस्पताल, सड़क, गाड़ी, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब उसको दो भाग में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में भी प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनकी समाप्ति होगा ही नहीं, जिसका उपयोग हम कैसे करेंगे? बार बार करेंगे। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में कैसा संसाधन होगा? जिनका उपयोग 1 से 2 बार हम लोग करेंगे और ये कैसा हो जाएगा? समाप्त। नवीकरणीय हो गया। अब नवीकरणीय भी दो है, एक जैविक है और एक अजैविक। एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन में किसी को बोलेंगे भैया? वैसे संसाधन जिसमें जान होती है, जो चल फिर मनुष्य अपना अपना जीवन यापन कर सकता है, ये जैव संसाधन। और अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें कोई जान नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जैव संसाधन में क्या क्या देंगे हम लोग? मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे। ठीक है। और अजैव संसाधन में क्या देंगे भैया? मिट्टी, सूर्य के प्रकाश, हवाएं, कितनी की दिक्कत? ये अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन के अंतर्गत भी दो संसाधन आएंगे। इतना बड़ा संरचना आपको नहीं करना है, एक एक चीज पूछ सकता है। अब यहाँ आएगा मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन कैसे लिखिएगा? तो वैसे संसाधन जिसको मानव ने बनाया, उसे कैसे संसाधन कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। उदाहरण के तौर पर घर, सड़क, रोड, जो भी आपको देना होगा, जिसने आपको पता है, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब देखिए, इस पर तो हो गया। मानव निर्मित संसाधन आपको पता हो गया, तो आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा ये जान लीजिएगा। इसको मिटा दूं? मान लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, किनको नहीं आया समझ में? आ गया ना? यस। ऐसा पूरा नहीं आएगा, या तो आएगा मानव निर्मित संसाधन। चाहे संसाधन किसे कहते हैं, कितने भाग होते हैं, उदाहरण समेत समझाइए। बस समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिव में क्या आएंगे आपके? कोयला। प्रश्न देख लीजिए पहले। कैसा संसाधन? कैसा संसाधन? पहला है प्राकृतिक। दूसरा क्या आएगा? मानव निर्मित। तीसरा आएगा दोनों, 1 और 2, दोनों। और चौथा आएगा कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो क्या कीजिएगा? देख लीजिए, कोयला कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है? तो क्या करेंगे हम लोग इसको? कितनी की दिक्कत? एक और देख लीजिए, यहाँ पे आएगा जल। कैसा संसाधन है? जल कैसा संसाधन है? पहला आएगा और नवीकरणीय। दूसरा आएगा अनवीकरणीय। तीसरा क्या आएगा? कोई भी रह सकता है। और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। आप समझ लीजिए कौन होगा ये? नवीकरणीय जल समाप्त होने वाला नहीं है। क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे और आपको सब्जेक्टिव लिखने होंगे, तो सब्जेक्टिव आपको पूरे डिटेल लिखना होगा। नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है। ठीक है। किन्हीं को दिक्कत हो जाएगा ना कि नहीं होगा? होगा। ऑब्जेक्टिव में टिक मारना रहेगा, सब्जेक्टिव में आपको उसका परिभाषा लिखना होगा। तो क्या दिक्कत है? मानव निर्मित है तो मानव ने बनाया जिसको। किन्हीं को दिक्कत?
चलिए अब देखिए संसाधन देखें। अब संसाधन का अधिकार किस किस क्षेत्र में होता है, किसको क्या क्या संसाधन मिलते हैं, क्या क्या संसाधन के मालिक कौन कौन होता है। पहला ध्यान देना इधर, ये होता है स्वामित्व के आधार पर हम देखेंगे कि इन संसाधन, जितना हम बताया भी संसाधन, उन संसाधन का मालिक कौन कौन है। ठीक है, पहला बात है कि सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें सभी का अधिकार, जैसे शमशान घाट हो गया, कोई भी वहाँ जला सकता है। मैदान, कोई भी खेल सकता है, किसी की रोक टोक नहीं है। ऊपर से भूमि, बंजर भूमि, वहाँ कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, गांव के एक सामुदायिक भवन हो गया, उसमें कोई भी आ जाकर बैठ सकता है। तो ये कैसा है, सामुदायिक संसाधन, जिसमें एक गांव, एक क्षेत्र के लोगों का अधिकार रखता है। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, सामुदायिक संसाधन। लेकिन दूसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसको हमें बर्बाद करने का अधिकार नहीं है और हम कभी नष्ट किए और उसके क्षेत्र में आए, हमें जेल जाना होगा। जैसे सड़क तोड़िए, क्या करेगी, यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस। रेलवे लाइन तोड़िए, क्या होगा, अंडर अरेस्ट, करेगा ना। स्कूल तोड़िए, है ना, किसका है ये, राष्ट्रीय देश का है। इसको आपको बर्बाद करने का अधिकार नहीं है, इसका प्रयोग करना है वो भी सही तरीके से, लेकिन इसकी बर्बादी हमें नहीं करना है, और नहीं तो हमें कहाँ जाना होगा, जेल। तो ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन। इसके अंदर बिजली भी आ गया, कहीं बिजली की तार चोरी कर ले यार जेल जाओगे ना। ये किसका संपत्ति है, राष्ट्र का संपत्ति है, ये सबका अधिकार, इसको आपको बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। आप इसका उतना ही प्रयोग करेंगे जितना आपके सीमा दिया गया है। किन्हीं को दिक्कत, रेल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, फ्री में टिकट लेके जाइए क्या, कहाँ जाना होगा, जय। ठीक है, ये राष्ट्रीय क्या है, संसाधन है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसी भी देश के क्षेत्र में नहीं आता है वो। मान लिया विश्व में कोई ऐसा जगह भी होगा जहाँ पे किसी के कोई क्षेत्र नहीं आता है, लेकिन यहाँ के संसाधन का प्रयोग करने के लिए हमें किसी न किसी सहमति लेना पड़ेगा, जिसका प्रयोग कोई भी देश कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सभी देश को मिलाकर एक बना है संस्था, उस संस्था से हमें क्या लेना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा कि हम उस अंतर्राष्ट्रीय मतलब उस देश के संपत्ति को क्या कर रहे हैं, प्रयोग करना चाहते हैं। किन्हीं को दिक्कत, ये क्या कहलाएगा भैया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। किन्हीं को दिक्कत। अब इसी के अंतर्गत आपको एक और चीज पढ़ना है, सतत पोषणीय विकास। अब समझ लेना, पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या हो गया, हम लोग तो विकास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग तो विकास कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकना चाहिए, किसी को ना रोकेगा। लेकिन हम जब विकास कर रहे हैं तो हमारे विकास के साथ उनका भी हमें रक्षा करना जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पेड़ पौधे, रोड बना रहे तो पेड़ कट रहे हैं, बिजली खंभे लगा रहे तो पेड़ कट रहे हैं। तो विकास करना जरूरी है, लेकिन हमारे प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, विकास करना होगा। ऐसा नहीं कि हम विकास कर रहे हैं सारे प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब हुआ कि किसी भी विकासशील के विकास के कार्य में जब हम कोई कार्य करें तो प्रकृति का, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए किया गया कार्य को क्या कहेंगे हम लोग, सतत पोषणीय विकास। आज देखिए रोड जगह जगह पर बन रहे हैं, सब जगह रोड चौड़ीकरण या 4 लेन 5 लेन 6 लेन बन रहे हैं। पेड़ इतने ज्यादा कट रहे हैं, उतना ज्यादा लगना भी तो चाहिए। पूरे देश में सड़क ही बना ले और पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, हमारी क्या दुर्दशा होगी, होगा कि नहीं होगा। इसलिए सतत विकास का मतलब हुआ कि यदि हमारे विकास में जितना बर्बादी हो रही है उसकी भरपाई भी करते हमें जाना होगा। और यहाँ तक हमको ध्यान रखना होगा हमारे प्राकृतिक संसाधन का क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब उसका भी बचाव करते हमें चलना होगा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब आता है इसमें संसाधन का नियोजन। इसके अंतर्गत हम लोग भू संसाधन भी देखेंगे। भू संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा भैया, जितने भी जमीन के अंतर्गत, जमीन के अंदर जितने भी आएंगे, क्या चीज क्या आएगा, जितने भी खनिज है, कोयला जमीन के अंदर आता है ना,
ये जितना भी जमीन के अंदर क्या कहलाएगा? भू संसाधन। भू संसाधन के अंदर हमारा पानी भी ये तो आएगा, नहीं आएगा? जमीन से ही निकलती है पानी। तो जितने भी हमारे होगा ये क्या कहलाएगा? भू संसाधन। इसमें भी आपको ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, भूमि से निकलने वाला भू संसाधन हो गया, ठीक है। अब इसको नियोजन, भैया तो नियोजन क्या है? हमको उतना ही प्रयोग करना है। कितना प्रयोग करना है? हमको उतना ही प्रयोग करना है जिसे आने वाला पीढ़ी के लिए क्या कर सके, हम बचा के रख सकें। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट आज हम लोग पेड़ काट रहे हैं, बड़ा बड़ा पेड़, समझ लेना। नियोजन, नियोजन का मतलब आप समझिएगा भैया। आज तो हम सड़क बना रहे हैं, हम लोग सड़क बना रहे हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पेड़ काट रहे हैं। क्या हम लोग लगाया? क्या नहीं। कौन लगाया? हमारे पूर्वज लगाए। उन्होंने क्या बचा के रखा? इन पेड़ों को बचा के रखा। तो हमारे भी जो आने वाला पीढ़ी उसके लिए हमें बचा के रखना होगा ना। ये क्या कहलाएगा? नियोजन। आज हम कोयला प्रयोग कर रहे हैं, किसके मदद कर रहे हैं? उन्होंने बचा के रख दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? धड़ाधड़ प्रयोग करते जा रहे हैं। हमें भी सोचना होगा कि हमारे पीढ़ी जो आने वाली है इसके लिए क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। तो जाकर वो भी प्रयोग करेगा, क्योंकि संसाधन कैसे हैं? सीमित। इसे क्या कहेंगे हम लोग? संसाधन का नियोजन। अगर ये नहीं बचेगा तो आने वाला पीढ़ी का दिन क्या होंगे? क्या होंगे? इससे भी बदतर चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? संसाधन का कम से कम प्रयोग और इसकी सही उपयोग करते हुए चलना है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन का नियोजन। किन्हीं को दिक्कत हो रहा है क्या? दिक्कत है ना? फिर से देखिएगा इसको। नियोजन आया समझ में ना? संसाधन का नियोजन क्या है ये आएगा तो आप लिख सकते हैं ना। वैसे हमें संसाधन का प्रयोग करना है, जिसका क्या करना है? हमें बचा के चलना। किसके लिए? आने वाला